तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियान होता है वो उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि तुम्हारा डांस है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। यहाँ तक कि जो मेरे ब्रदर है वो भी इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही है। जो सुनते के साथ ही वो छोटे बालों वाली लड़की जो होती है वो ये जियान के पास में आ जाती है और जियान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि क्या सच में, लेकिन मैं तो यहाँ पर आपके भाइयों से नहीं मिली। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में उसे इंट्रोड्यूस जो है वो करा दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो छोटे बालों वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या सच में उनसे मिलने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो सुनकर जो जियाओ किंग होती है वो जियान के हाथ को पकड़ लेती है और जियान के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि यंग मास्टर जियान, आप अकेले उनके साथ में नहीं खेल सकते हो, यहाँ पर मैं भी उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार हूँ। जो सुनकर वो छोटे बाले वाली लड़की जो होती है वो जियान से बोलती है कि यंग मास्टर जियान, आपसे मिलकर आज मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप नॉर्मली क्या करते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो मैं बाहर जाना पसंद जो है वो नहीं करती हूँ, मैं तो ज़्यादातर घर पर ही रहना पसंद करती हूँ, बेड के ऊपर लेट कर अच्छे से मूवी देखना। आप बताइए आपको भी क्या ये पसंद है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि इन लड़कियों की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मैं अभी जो ये रेसिंग स्टॉर्म है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं फंस सकता हूँ, मुझे यहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो हंसते हुए जो जियाओ किंग होती है उससे बोलता है कि सच बताओ तो ये चीज़ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कैसा रहेगा कि अगर हम तीनों जो है वो साथ में देखो, तो क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब जियान की इस बात को सुनकर जो वैंग जैंग होता है वो हंसते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर जियान, मानना पड़ेगा कि आपका जो सेंस लेवल है वो तो हम सभी लोगों से सबसे ज़्यादा ऊपर है। तभी दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा यंग मास्टर जियान, सच में आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और अब इतना बोल कर जो जियान होता है वो उन लोगों के साथ में एंजॉय कर ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो क्या यिन होती है वो पीछे से आकर जो जियान होता है उसे आवाज़ लगाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जो जियाओ किंग होती है वो अपने वाइन के ग्लास को आगे बढ़ाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर जियान, मैं आपके साथ में टॉइस्ट करना चाहती हूँ। तभी जो वो छोटे बालों वाली लड़की होती है वो भी जियान के काफ़ी ज़्यादा करीब आते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर मैं भी करना चाहती हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्या यिन होती है वो जियान के पीछे खड़ी होती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर इसका क्या मतलब है, बस मैंने इतना कहा था कि मैं उस तरह की पर्सन जो है वो नहीं हूँ, लेकिन इसने तो मुझसे बात ही करना बंद कर दिया। मैं मानती हूँ कि हाँ मैं उस तरह की पर्सन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए कम से कम इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर करने के लिए तैयार थी। जिस टाइम पर मैं यहाँ पर आई थी मैं पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होकर आई थी। मैं जानती थी कि यहाँ पर कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर होगी, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो नहीं की है, जिस कारण मैं नहीं जानती हूँ कि चीज़ों की जो शुरुआत है वो कैसे की जाती है। तो कम से कम मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम तो दे ही सकते थे, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो क्या इनकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 90 पर पहुंच चुकी है, जिसका मतलब कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। लगता है कि यहाँ पर इसकी फेवरेबिलिटी को थोड़ा और इंक्रीज करने के लिए मुझे इसे थोड़ा और जलस करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो बाकी लड़कियों के साथ में एंजॉय करना शुरू कर देता है और हमें बताता है कि अगले 2 घंटे के लिए जो जियान था उसने क्या इनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और दोनों लड़कियों के साथ में बैठकर अच्छे से एंजॉय करने लगा। और अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां जो होती है वो काफ़ी नशे में होती है और जो सियान होता है वो वैंग चैंग को बाय बाय करते हुए बोलता है कि ठीक है अगली बार ज़रूर मिलेंगे। जो सुनकर वैंग चैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर जियान, हम लोग जो है वो अगली बार मिलकर साथ में ड्रिंक जो है वो ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप अपनी मूवी को देखो, मैं आपके साथ में प्लीज़ मूवी जो है वो नहीं देख पाऊंगा। और उसके इतना बोलते ही बाकी लोग भी जो जियान होता है उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो भी दोनों लड़कियां जो होती है उन्हें लेकर वहां से बाहर आ जाता है और एक टैक्सी वाले को आवाज़ लगाता है। जो सुनकर जो टैक्सी वाला होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान गेट को खोलते हुए जो दोनों लड़कियां होती है उन्हें टैक्सी के अंदर बिठाकर गेट को बंद कर देता है, जो देखकर दोनों लड़कियां हैरान रह जाती है। और अब जो जियान होता है वो पैसे देते हुए जो टैक्सी ड्राइवर होता है उसे बोलता है कि ड्राइवर प्लीज़ जो ये दोनों यंग सिस्टर है इन्हें घर तक जो है वो सेफली पहुंचा देना। जो सुनते के साथ ही जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि बहुत चिंता मत कीजिए, अगर आप चाहो तो आप मेरे जो लाइसेंस प्लेट है उसके यहाँ पर फ़ोटो को ले सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही वो टैक्सी ड्राइवर भी उन दोनों लड़कियों को लेकर चला जाता है और तभी जो जियाओ किंग होती है वो अपनी जो छोटे बालों वाली लड़की होती है उससे बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। और जियाओ किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटे बालों वाली जो लड़की होती है वो टैक्सी से बाहर झाँकते हुए जो जियान होता है उसे आवाज़ लगाने लगती है। और अब जो जियान होता है वो अपनी कार के पास में आ जाता है और जो क्या इन होती है उसे बोलता है कि आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, अब हम लोगों को भी यहाँ से चलना है। जो सुनकर क्या इन भी कार के अंदर बैठ जाती है।
और अब हमारा व्यू जियान के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो क्या इन होती है वो जियान के घर अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जियान उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रही हो, तुम एक ऑफिशियल ड्राइवर हो। जो सुनकर जो क्या इन होती है वो मुस्कुराते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि चूंकि अब काफ़ी ज़्यादा रात जो है वो हो चुकी है, तो जो टैक्सी है वो सेफ नहीं रहेगी, तो इसीलिए क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पर ही रुक सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपना जो मोबाइल होता है उसे निकाल लेता है। अपने मोबाइल को निकालते हुए जो क्या इन होती है उसे बोलता है कि क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम उस तरह की लड़की जो है वो नहीं हो। जो सुनकर जो क्या इन होती है वो जियान को समझाने लगती है और जियान को समझाते हुए उसे बोलती है कि नहीं, मेरे वो कहने का मतलब नहीं था। जो सुनकर जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए टैक्सी लेना चाहिए और घर चले जाना चाहिए। जो सुनकर अब जो क्या इन होती है वो जियान के थोड़ा करीब आने लगती है और उसके करीब आते हुए बोलती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगी। जो सुनकर जो जियान होता है वो थोड़ा रूड होते हुए जो कि इन होती है उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो तो यहाँ पर काफ़ी सारे रूम ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हैं, तो तुम उनमें से अपने लिए कोई एक रूम जो है वो ले सकती हो। जो सुनकर क्याविन जो होती है वो जियान से बोलती है कि लेकिन जो तुम्हारा बेड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग जो है वो साथ में नहीं सो सकते हैं। जो सुनकर जियान वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं अजनबियों के साथ में जो है वो नहीं सोता हूँ। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा मैंने प्लान किया था यहाँ पर सारी चीज़ें वैसे ही चल रही है, मैं यहाँ पर अपनी मंजिल से केवल एक स्टेप दूर हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या ये लड़की जो है वो सच में कुछ नहीं जानती है या बस प्रिटेंड कर रही है। आखिर ये चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली क्यों नहीं बोल देती। और जियान के इतना सोचते के साथ ही जो क्या विन होती है वो अचानक से रोना शुरू कर देती है, जो देख कर जियान को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो क्या से बोलता है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। जो सुनकर क्याविन जो होती है वो रोते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि तुम मुझसे नफरत करते हो ना, आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों कर रहे हो। शुरू में तो तुम मुझे आराम से हक कर रहे थे, लेकिन अब तो तुम मुझे अपने पास में सोने भी नहीं दे रहे। जो सुनकर अब जियान जो होता है वो क्याविन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे मैं भूल गया था, इसका यहाँ पर बॉडी काउंट जो है वो बिल्कुल 0 है, जिसका मतलब कि इसे यहाँ पर मैन और वोमैन के बीच का जो मैटर है उसके बारे में कोई भी समझ नहीं है। लगता है कि मैं ही यहाँ पर इस प्यारी सी लड़की के ऊपर कुछ ज़्यादा ही सख्त जो है वो हो गया था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो क्याविन के पास में बैठ जाता है और वो क्याविन के पास में बैठते हुए उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, चलो ठीक है अब रोना बंद करो। और अब क्या जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्याविन होती है वो अचानक से जियान को किस करने लगती है। और अब जियान को 2 मिनट तक किस करने के बाद में जो क्याविन होती है वो जियान के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि जियान, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और अब इतना बोलकर क्याविन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच बताओ तो जिस टाइम पर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि तुम मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हो, उसी टाइम पर जो मेरा दिल था वो तुम्हारा हो गया था। और क्याविन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो क्याविन के जो आंसू होते हैं वो पूछने लगता है, और जो क्याविन होती है वो अपने मन में सोचती है कि लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं ये चीज़ जो है वो तुम्हें कैसे समझाऊँ। और अब क्याविन के इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो क्याविन को हक कर लेता है, और जो क्याविन होती है वो जियान से बोलती है कि जियान, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो क्याविन को गोद में उठाकर ले जाने लगता है और उसे उठाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से अब बाहर जो है वो नहीं निकालूंगा, तुम आज रात मेरे साथ में जो है वो सो सकती हो। और अब इतना बोलकर जो जियान होता है वो क्याविन को ले जाकर बेड पर लेटा देता है, और हम देखते हैं कि बेड पर लेटने के बाद में जो क्याविन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली जो जियान और जो क्याविन होती है उन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो फाइनली शुरू हो जाती है। और काफ़ी लंबे टाइम तक फाइट को लड़ने के बाद में हम देखते हैं कि फाइनली जो जियान होता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस बार मैं कुछ भी ज़्यादा मिर्च मसाले वाले शब्द जो है वो इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पिछली बार ज़्यादा मिर्च मसाले शब्द इस्तेमाल करने के कारण मुझे स्ट्राइक आ गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर अब दोबारा स्ट्राइक पाने का मेरा कोई भी इरादा जो है वो नहीं है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।